नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे समुदाय की कहानी में उतरते हैं जिनकी बहादुरी और आज़ादी की भावना हमेशा से एक मिसाल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाट समुदाय की। आइए उनके इस शानदार सफ़र को थोड़ा और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के इन दमदार शब्दों से। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी तारीफ नहीं है। ये शब्द सीधे सीधे जाट समुदाय के ऐतिहासिक महत्व को बताता है। मतलब उनकी कहानी सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो खुद भारत की अपनी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और आज ये विरासत लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोगों की आबादी के साथ जिंदा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उनकी सदियों पुरानी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन है ये लोग और वो क्या चीज थी जिसने उनकी आजादी की इस जबरदस्त भावना को बनाया। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं उनकी जड़ों से। जाटों की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। मतलब ये प्राचीन कथाओं और संस्कृत के ग्रंथों तक जाती हैं। ये कोई नई पहचान नहीं है, ये तो सदियों पुरानी है। पता है, जाट शब्द की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये संस्कृत के शब्द जड़त से आया है, जिसका मतलब होता है लंबे बाल। असल में ये नाम उन कबीलों को दिया गया था जो सिंधु घाटी में अपने लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से जाने जाते थे। ये उनकी प्राचीन सांस्कृतिक पहचान की एक छोटी सी झलक देता है। और पौराणिक कथाएं हमें राजा शिवी तक ले जाती हैं, जिन्हें बहुत से जाट कबीलों का पूर्वज माना जाता है। कहते हैं उनके बेटों ने ही आगे चलकर शिवी, सिंधु और मद्र जैसी बड़ी और शक्तिशाली जनजातियों की नींव रखी। तो मतलब ये कोई एक अकेली शाखा नहीं थी, बल्कि ताकतवर कुलों का एक पूरा संघ था जो अपने आप को एक ही पूर्वज से जोड़ता था। अब आता है इनकी कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, लड़ने की और प्रतिरोध की एक कभी न टूटने वाली भावना। और ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी। चाहे कोई भी हमलावर आया हो, जाटों ने अपनी आज़ादी बचाने के लिए हमेशा संघर्ष किया। ये चीज उनके इतिहास में एक पैटर्न की तरह बार बार दिखती है। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। ये सिलसिला सदियों तक चला। 5वीं सदी में हूणों को हराना हो, 8वीं सदी में अरबों को खदेड़ना हो, या फिर 11वीं सदी में गजनवी की सेना को परेशान करना हो, और 17वीं सदी में तो ताकतवर मुगलों के खिलाफ विद्रोह करना। ये सब अपनी आज़ादी को बचाने के लिए एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। और देखिए, जब आपका दुश्मन भी आपकी ताकत को माने तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमलावर तैमूर का ये कहना उनकी प्रतिष्ठा को साफ साफ दिखाता है कि वो एक ऐसी ताकत थे जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन सिर्फ लड़ना ही काफी नहीं था। प्रतिरोध की इसी भावना से जन्म हुआ एक नए दौर का, अपनी ताकत को एकजुट करने और अपने खुद के राज्य बनाने का। वो सिर्फ विद्रोही नहीं थे, वो शासक बनने की राह पर थे। मुगलों का रवैया भी इस बदलाव को साफ दिखाता है। एक तरफ जहां औरंगजेब ने विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, वहीं दूसरी तरफ अकबर ने उनकी ताकत को पहचाना और जाट खापों यानी उनके कबीलाई परिषदों को स्वायत्तता दी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, विद्रोहियों से एक मान्यता प्राप्त राजनैतिक शक्ति बनने। और इसी दौरान पंजाब में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। जैसे जैसे सिख समुदाय एक सैन्य शक्ति के रूप में उभरा, जाटों की मार्शल परंपराओं और उनके नेतृत्व ने उन्हें स्वाभाविक रूप से सबसे आगे ला खड़ा किया। 18वीं सदी के पंजाब में जाटों का राजनीतिक दबदबा कितना था, इसका अंदाजा लगाइए। जो 12 सिख मिसलें थीं, यानी संघ, उनमें से 11 को जाट राजवंशी चला रहे थे। ये सिर्फ भागीदारी नहीं थी, ये तो सीधा सीधा नेतृत्व था। और ये कहानी सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं थी। दिल्ली के दक्षिण में ब्रज क्षेत्र में भी जाट नेता मुगल साम्राज्य के कमजोर होते ही अपनी स्वतंत्र रियासतें बना रहे थे। ये एक ही समय पर 2 अलग अलग जगहों पर हो रहा था, जो पूरे उत्तर भारत में अपनी किस्मत खुद लिखने की उनकी क्षमता को दिखाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये हमें एक ऐसी विरासत तक ले आता है जो आज भी जिंदा है। एक ऐसी विरासत जो सदियों के संघर्ष और आत्मनिर्णय से बनी है। ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक विकास का सफर था। उन्होंने कबीलों के रूप में शुरुआत की, अपनी आज़ादी के लिए विद्रोही बने और आखिरकार अपनी ही जमीन के शासक बने। ये वाकई में हिम्मत और समय के साथ ढलने की एक जबरदस्त कहानी है।
और यही बात हमें आज के लिए एक बहुत बड़ी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब किसी समुदाय का पूरा इतिहास ही आज़ादी और हिम्मत के इर्द-गिर्द बना हो, तो वो चीज़ आज उनकी पहचान को, उनकी संस्कृति को और दुनिया देखने के उनके नज़रिए को कैसे प्रभावित करती होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को आज से जोड़ता है। इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।